संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे मोक्षमार्गस्य नेतारम् जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव एक तरह से आदिनाथ भगवान ने की जय। देवादिदेव एक तरह से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोलिए परम पूज्य गणेश अमणी हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की हरिका संघ की जय हो। पाठ करेंगे 6वें अध्याय का पेज नंबर 449 नहीं 89। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य स कषाया कषायो सांप्रायिकीर्यापथयोः इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम संरंभ समारंभारम योग कृत कारितानमत कषाय विशेषै स्त्रीश्चतुश्चैकसः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गाद्वि चतुर्द्वि त्रिभेदाः परम तत्प्रदोत्सव मात्सरांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः दुख शोक तापाक्रंदन बध परिदेवनान्यात्म परोभयस्थानानि यसद्वेद्यस्य भूतव्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा क्षांति शौचमिति सत्वेद्यस्य केवली सुत्संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायो दया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषा माया तेरज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बालतपांसी देवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलव्रते शुनति चारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर्वैया वृत्तिकरण मर्हत आचार्य बहुश्रुत वचन भक्तिरावश्यका परिहारणेर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचैर वृत्त्यनुत्सेको चोत्रस्य विघ्नकरणमन्त्रायस्य इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठमो अध्याय। नमो नमः। आश्रव की विशेषता में कारण तीव्र भाव किसे कहते हैं? चीकू भैया।
क्रोध वगैरह इत्यादि से जो बिल्कुल कषाय होती है, कसायों की तीव्रता से जो भाव है वो तीव्र भाव, मंद भाव। कसायों की मंदता से जो भाव है वो मंद भाव। बैठ जाओ। संक्लेश और विशुद्धि क्या है? कसायों की तीव्रता संक्लेश है और कसायों की मंदता विशुद्धि है। आया समझ में? संक्लेश और विशुद्धि क्या है? कसायों की तीव्रता संक्लेश है और कसायों की विशुद्धि मंदता विशुद्धि है। अब देखिए, कसायों की तीव्रता मंदता जो परिणामों में उथल पुथल पैदा होती है, वो सारी उथल पुथल किस कर्म के उदय से है? रितेश भैया, परिणामों की उथल पुथल किस कर्म के उदय से है? समझिए, ज्ञानावरणी कर्म सिर्फ ज्ञान नहीं होने देगा और इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। एक एक चीज को अलग अलग समझते हैं। ज्ञानावरणी कर्म जो है ना नरेंद्र भैया, केवल ज्ञान नहीं होने देगा, बाकी राग द्वेष पैदा नहीं करता, अहंकार पैदा नहीं करना। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म दर्शन नहीं होने देता। अंतराय कर्म आपकी सारी व्यवस्थाओं में बाधा डालता है और कुछ भी नहीं करता, उथल पुथल पैदा नहीं करता। अंतराय कर्म उथल पुथल पैदा नहीं करता। अब घातीय कर्म तो यही है मूल, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहिनी। मतलब सारे संकट पैदा करने वाला है तो ये मोहिनी कर्म है। अगर मोहिनी कर्म की तीव्रता है तो ज्ञान नहीं होने पर भी अहंकार होगा और ज्ञान होने पर भी अहंकार होगा। कोई बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर है और ज्ञानी व्यक्ति बड़े प्रेम से उसको पढ़ाना चाहता है, लेकिन पढ़ने वाला कहता है यार ये तो बहुत ऐसा है, 50 बातें सुनाता है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं खुद ही विद्वान हूँ, मैं खुद ही पढ़ लूंगा, मुझे गुरु की क्या जरूरत है। तो ज्ञान भी नहीं है लेकिन अहंकार बढ़ा हुआ है। और किसी को ज्ञान है तो वो अपने आप को बहुत जीनियस समझता है अहंकार के कारण, मेरे समान कोई दूसरा ज्ञान ही नहीं है इस दुनिया में। तो अहंकार ज्ञान नहीं होने पर भी होता है और ज्ञान होने पर भी होता है। नरेंद्र जी ठीक है ना? अहंकार ज्ञान होने पर भी हो सकता है और ज्ञान नहीं होने पर भी अहंकार हो सकता है। सम्यक ज्ञानी अहंकार नहीं करेगा, बाकी मिथ्या ज्ञानी तो अहंकार कर ही सकता है, करता ही है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण सिर्फ ज्ञान दर्शन नहीं होने देते और कोई डिस्टर्ब पैदा नहीं करते आत्मा के परिणामों में। अंतराय कर्म कार्य की सिद्धि नहीं होने देगा। आप देखिए, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है तब भी अहंकार हो सकता है और लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है तब भी अहंकार हो सकता है। जिनके पास कुछ नहीं होता, सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं, उनके अहंकार देख लीजिए आप। जानबूझ के टोनी मार के निकलेगी छू के, और आप बोल के देखिए तो अभियाल केस कर देंगे, रिपोर्ट करवा देंगे तुम्हारी। जिनके पास कुछ नहीं है, आपका स्टाफ है जिसको आप रोजी रोटी दे रहे हो, आप जरा उसे जोर से बोल के देख लीजिए कोई गलती काम कर दे तो। मतलब लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है तब भी अहंकार है
क्षयोपसम है, धनी मानी है, उनके तो अहंकार ही सामने दिखता है, उनके तो बोलने की जरूरत ही नहीं। और किसी का हो सकता है लाभांतराय कर्म का क्षयोपसम भी हो, बहुत धनवान है, संपन्न है, लेकिन फिर भी एकदम विनम्र है। तो अंतराय कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म खतरनाक कम है, ये मोहिनी कर्म सबसे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, नाम कर्म से तो शरीर की रचना हो गई, जैसी हो रही है वैसी हो रही है, लेकिन परिणामों में कलुषता जो आ रही है, सुंदर शरीर है तो अहंकार है, असुंदर शरीर है तो डिस्टर्ब है, तो वो भी सब मोहिनी कर्म के। उच्च नीच गोत्र से तो ठीक है भाई, गोत्र जैसा मिलना था मिल गया, लेकिन उस गोत्र में अहंकार, हीनता की भावना, ये सब मोहिनी कर्म के कारण से हो रहा है। आयु कर्म तो शरीर को रोक के रखता है, वो कोई ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है नहीं है। और वेदनी कर्म, वेदनी कर्म के कारण से वेदना है, लेकिन उस वेदना का एहसास और उस वेदना में राग द्वेष, ये मोहिनी कर्म पैदा कर रहा है। हाँ, आप देखिए, एक व्यक्ति के सिर में दर्द हो रहा है, उसने शांति से बाम लगा ली, अपना कपड़ा बांध के सो गया। दूसरे व्यक्ति के सिर में दर्द होए, वो पूरे घर को उठा के हाय तो वो मचा दे। मोहिनी कर्म के कारण से मूल संकट है सारे के सारे। इस मोहिनी कर्म को समझना है, बस इसी मोहिनी कर्म की मंदता, मंद भाव है, विशुद्धि भाव है, इस मोहिनी कर्म की तीव्रता तीव्र भाव है, और बस इसी के कारण से ये मोहिनी कर्म दूसरे कर्मों के साथ मिलकर के संकट पैदा करता रहता है। ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, जानबूझ करके अपराध करना और प्रमादवश बिन जाने ही अनाधुंध अपराध करते रहना। वीर्य शक्ति विशेष है, अधिकरण आधार विशेष है। इस प्रकार से आश्रव में विशेषता के ये सारे के सारे कारण कहे गए। अब अधिकरण के भेदों को हम पढ़ेंगे। अधिकरणम जीवा जीवा, आश्रव के आधार जीव और अजीव है विशेषता। यह संसार चक्र जीव और अजीव के संबंध का फल है। शुभ अशुभ कर्मों का आश्रव अथवा बंध इन्हीं कर्मों के अधीन है। अच्छे या बुरे सभी कार्य जीव और अजीव दोनों के द्वारा ही होते हैं। अकेला जीव कुछ नहीं कर सकता और न अकेला अजीव कुछ कर सकता है। जैसे पुरुष और स्त्री के मिलन से गर्भ रहता है, न केवल स्त्री और न केवल पुरुष गर्भ रख सकता है, गर्भ पुरुष के निमित्त से स्त्री को रहेगा। इसी प्रकार आश्रव जीव और अजीव के निमित्त से जीव को होगा। आश्रव किसको होगा? जीव को होगा। निमित्त कौन? जीव भी निमित्त हो सकता है और अजीव भी निमित्त हो सकता है, दोनों मिश्र भी हो सकते हैं। और आश्रव आने में पुद्गल वर्गणाएं भी तो अजीब ही हैं। तो पूरा खेला जो है ना, वो पूरा खेला जीव और अजीव का चक्कर है। ये सब पुद्गल द्रव्य का और अजीव द्रव्य का। अतः जीव और अजीव दोनों ही आश्रव में कारण हैं। अब सबसे पहले जीवाधिकरण के भेद को कहा जाएगा। आद्यम, समरंभ, समारंभारंभ, योग, कृतकारितानुमत, कृतकारितानुमत, कसाय, विशेषैष, त्रिस त्रिस त्रिस, चतुश्चैकशः।
पढ़िए। अब आगे जीवादिकरण के भेद बताते हैं। आदि का, प्रारंभ का, जीवा जीव है ना, तो जीव के विषय में बताते हैं। जीवादिकरण के 108 भेद होते हैं। संरंभ, समारंभ, आरंभ। योगों के द्वारा संरंभ मन से, संरंभ वचन से, संरंभ काय से, समारंभ मन से, समारंभ वचन से, समारंभ काय से, आरंभ मन से, आरंभ वचन से, आरंभ काय से। कितने हो गए? 9 है ना। अब कृत, कारित, अनुमोदना। संरंभ मन से कृत, मन से कारित, मन से अनुमोदना। संरंभ वचन से कृत, वचन से कारित, वचन से अनुमोदना। संरंभ काय से कृत, काय से कारित, काय से अनुमोदना। इसी तरह से कितने हुए? 9 हो गए ना। संरंभ के 9 हो गए, ऐसे ही समारंभ के 9 और ऐसे ही आरंभ के 9। कितने हो गए? 27। ये सारे के सारे 27 कसाय के द्वारा, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, 27 चौक 108 प्रकार से जीवादिकरण के भेद कहे गए हैं। विशेषार्थ। संरंभ आदि तीनों में 3 योगों का गुणा कर देने पर 9 भेद हुए। 9 भेदों में कृतकारी तदमोदना का गुणा करने पर 27 भेद हुए। 27 भेदों में 4 कसाय का गुणा करने पर 108 भेद होते हैं। यह जीव किसी भी कार्य को क्रोध, मान, माया, लोभ से करता है, स्वयं करता है, कराता है, अनुमोदना करता है, संरंभ करता है, समारंभ करता है, आरंभ करता है, मन, वचन, काय द्वारा करता है। इस प्रकार जीवादिकरण के 108 भेद हो जाते हैं। अब हम इनको अलग अलग से समझ लेंगे। योग सभी लोग जानते हैं, मन, वचन, काय। कसाय सभी लोग जानते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। कृत स्वयं करना, कारित दूसरे से करना, कराना, और अनुमोदना मन के द्वारा, है ना, करते हुए की प्रशंसा करना, प्रसन्न होना, देख करके खुश होना, ये सब अनुमोदना के अंतर्गत आता है। अब आपके लिए अगर कोई नए शब्द हैं तो कौन से हैं? संरंभ, समारंभ और आरंभ। ये 3 शब्द नए हैं, इनको हम लोग समझेंगे अब, है ना। संरंभ, प्रयत्न विशेष को संरंभ कहते हैं, अथवा हिंसा आदि पापों को करने का मन में संकल्प करना संरंभ कहलाता है। कुछ समझ में आया है कि नहीं है? कल्पद्रु महामंडल कर रहे हैं। देखिए, किसी भी कार्य को हम करते हैं तो डायरेक्ट काम कभी नहीं किया जाता। पहले मन उस विषय में सोचता है, फिर वचन उस विषय में चर्चा करता है, दूसरे से भी चर्चा हो सकती है और अपने से भी अंतर्जल्प चर्चा हो सकती है। फिर काया उस विषय में प्रवृत्त होती है, प्रैक्टिस, अभ्यास। तो संरंभ मन से भी हो सकता है, वचन से भी हो सकता है, काया से भी हो सकता है। संरंभ क्या है? विचार करना, सोचना, योजना बनाना और प्रतिज्ञा कर लेना, संकल्प कर लेना, यहां तक चल रहा था संरंभ।
प्रतिज्ञा कर लेने तक संरंभ चल रहा है। क्या कौन का सवाल है? बता रहे बता। यहां पाप और पुण्य का भेद नहीं किया गया है, यहां सिर्फ आश्रव की बात कही गई है। तो आश्रव पुण्य भी होता है और आश्रव पाप भी होता है, दोनों दोनों। संरंभ, संकल्प कर लेने तक का समय जो है ना, वो पूरा का पूरा प्रोग्राम संरंभ का है। अगर कोई चीज सबसे कठिन है तो वो है सबसे पहले संकल्प, बहुत कठिन है। किसी ने सिद्ध चक्र विधान कराया, अपना पर्सनल सिद्ध चक्र विधान किसी आपके रिश्तेदार ने कराया या समाज में किसी व्यक्ति ने कराया, और उसके खूब रिश्तेदार आए हुए हैं, सब लोग बढ़िया नृत्य कर रहे हैं, आरतियां हो रही हैं, खाना पीना चल रहा है, भक्ति चल रही है, नाम भी होता है, पुण्य भी होता है, सारी चीजें होती हैं। और आपको देख करके लगा कि यार जीवन में अपने को भी एक सिद्ध चक्र विधान कराना चाहिए, है ना, जिसमें अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाएं, अपने परिवार को बुलाएं, ये करें ये करें। आपके मन में ऐसा भाव आ गया, क्या हो गया? संरंभ शुरू हो गया। क्या हो गया? संरंभ। अनुमोदना तो ये है, हाँ ये बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा किया है इसने, वो अनुमोदना है। मुझे भी ऐसे कराने का मन है, ये है संरंभ। हाँ, संरंभ क्या है? संरंभ। अब आपने पता किया यार कितना खर्चा हुआ है इसके विधान में, भाई इतना पैसा तो अपने पास नहीं है, या अपन इससे और अच्छा करा सकते हैं, अपने पास बहुत पैसा है। तो ठीक है, अपने पास कम पैसा है तो अपन कम पैसे में भी काम कर सकते हैं। ध्यान रखना, 5 लाख रुपए में भी सिद्ध चक्र विधान हो सकता है, और 50 लाख में भी हो सकता है, और 5 करोड़ खर्च करके भी हो सकता है। और किसी के पास 5,000 रुपए हैं तो भी वो सिद्ध चक्र विधान कर सकता है। अशोक भैया 5,000 में भी हो जाएगा। आप अपनी पूजन की द्रव्य ले आओ और अपना विधान का एक मंडली का कपड़ा बिछा लो, और ना कोई पंडित बुलाओ ना कोई पुजारी बुलाओ, आप अपना द्रव्य धो करके किताब लेके पढ़ के और अब आप खुद ही कर लो, 5,000 में हो जाएगा सिद्ध चक्र विधान। हम लोगों ने कराए हैं कई बार, 5-5 हज़ार के मंडल बना के विधान कराए हैं। मुझे याद है सीकर में सन 2019 का जब चतुर्मास हुआ था, 125 मंडल लगाए थे। उस समय 5100 रुपए का एक मंडल दिया था, जिसमें 10 दिन का खाना पीना कपड़ा विधान 10 दिन का मंडप पे बैठने वाले 4-6 लोगों का 10 दिन का खाना पीना, पूरे मंडप के 2100 बादाम और 10-10 श्रीफल हर मंडप के ऊपर, और पूजन की द्रव्य की 2 थालियां और 4 जोड़ी कपड़े, सब 5100 रुपये में दिए थे उस समय। 2019 की बात है। किशनगढ़ में कराया था तब भी 5100 रुपये में कराया था ना। हाँ, वहाँ पे भी जब कराया था किशनगढ़ में 81 मंडल लगाए थे, वहाँ भी 5100 रुपये में दिया था। हाँ, झांसी में अभी चतुर्मास हुआ था, वहाँ भी 5100 रुपये में ही सब चीज दे दी थी। रांची में कराया था उस समय 21,000 रुपये की राशि थी एक मंडल की, है ना। तो वो क्या होता है, 5100 रुपये तो फॉर्मेलिटी के ले लिए जाते हैं लोगों को बिठाने के लिए, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा पुण्यार्जक, खाने के पुण्यार्जक, ये वो कर करा के, ये धर्म प्रभाव रहे के काम है कि भी कम पैसे लेके भी अपन लोगों को धर्म लाभ दे रहे हैं, ये एक व्यवस्था है। मुझे याद है सन 98 और 99 का चतुर्मास हमारा मेगांव हुआ था भिंड के उधर। तो एक बूढ़ी अम्मा थी,
वो आई, बोली माता जी 70 साल की थी वो अम्मा। कितने साल की? 70 साल की। उनका बेटा होगा 50 साल का, 45-50 की, 70-75 की अम्मा थी। तो बोली माता जी जब मेरा बेटा हुआ था तब हमने सिद्ध चक्र विधान बोला था, वो हम करा नहीं पाए हैं और मेरा आप सिद्ध चक्र विधान करा दो। तो हमने कहा भाई आपके पास कितने पैसा है सिद्ध चक्र विधान कराने के लिए? तो बोली हमारे पास केवल 5,000 रुपये हैं सिद्ध चक्र विधान कराने के लिए। बोले हमने 5,000 रुपये इकट्ठे करके रखे हैं, अब ये बहुत दिन हो गए, 30 साल पुरानी बात है। बोले हमने 5,000 रुपये सिद्ध चक्र विधान कराने के लिए इकट्ठे करके रखे हैं, तो आप करा दो। तो मैंने कहा भाई समाज का विधान हो रहा है, आप उसमें अपने 5,000 रुपये लगा करके और आप विधान में बैठ जाओ, आपका विधान हो गया, आप ऐसा मान लो, है ना। एक बार और हम आपको बताएं, देखो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अपन लोग धर्म करते रहते हैं, समाज में रहते हैं तो सब कुछ कर लेते हैं। हम लोग उड़ीसा गए, भुवनेश्वर कटक में थे, तो वहाँ एक लेडीज आई, उसका बच्चा 15 साल का था। तो बोली माता जी जब मेरा बेटा होने वाला था तब मैंने 24 घंटे का भक्तांबर जी का पाठ बोला था, अब वो लड़का 15 साल का हो गया, बोले हम भक्तांबर जी का पाठ नहीं करा पाए, आप हमारा भक्तांबर जी का पाठ करा दो। तो फिर हमने कहा ठीक है, हमने कहा अक्षय तृतीया पड़ी थी, तो हमने कहा चलो अक्षय तृतीया को तुम्हारी तरफ से भक्तांबर जी का पाठ करा देते हैं। तो उसकी तरफ से भक्तांबर जी का पाठ करा दिया। ऐसे बहुत सारे लोग। सन 2005 में जब मेरा कोडरमा में चतुर्मास हुआ, उस समय भी ऐसे हुआ। एक बूढ़ी अम्मा आई, बोली माता जी मेरा कब का सिद्ध चक्र विधान बोला हुआ है, आप मेरा विधान करा दो। तो हमने कहा भाई आपके पास कितने पैसे हैं विधान कराने के लिए? तो बोली मेरे पास 80,000 रुपया हैं, ये आप 80,000 रुपये ले लो, और बस मेरा कोई ज़्यादा परिवार नहीं है, ज़्यादा कोई रिश्तेदार नहीं है, बस मेरा एक बेटा है, और आप उसको 80,000 में सौधर्मिंद्र बना देना, और बाकी समाज की जो बोलियां लगे सो लगा लो, आप तो हमारे 80,000 रुपये में आप हमारा विधान करा। तो उसके 80,000 रुपये में उस समय सन 2005 में हम लोगों ने 80,000 रुपये लगा के उसके बेटे को सौधर्मिंद्र बना के और बाकी समाज को जोड़ जाड़ के उसका विधान करा। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। कई लोग आते हैं कि हमें भी विधान करने का मन है, अब कोई आर्थिक स्थिति कारण नहीं कर पाता, कोई कुछ परिस्थिति है लोगों की। तो जैसे मान लीजिए देखा और मन में ये भाव हुआ कि मुझे भी विधान कराना है ना। अब विधान कराना है, और जब वो सिद्ध चक्र विधान में बैठेगा, जब भी किसी का देखा उसका भाव होएगा, उसका रोज लगाए, तो ये क्या चल रहा है? संरंभ चल रहा है। अब संकल्प कर लिया है कि नहीं मुझे तो विधान कराना ही है, बिल्कुल पक्के में कराना है। संरंभ खत्म, अब समारंभ शुरू। कैसे? कि भाई हमारे महीने में हम इतना कमाते हैं, इसमें से पैसा बचा के रखने लगा वो विधान के लिए। ये पैसा किसी दूसरे काम में नहीं लगेगा, ये पैसा विधान में ही लगाऊंगा। मैं 5,000 रुपये महीने, 10,000 रुपये महीने बचा के रख रहा हूँ। बेचारा गरीब आदमी है, नौकरी वाला आदमी है, कोई बड़े व्यापार नहीं है, फिर भी वो 10,000 रुपये महीने निकाल के अपनी तनख्वाह में से रख रहा है, मुझे विधान कराना है, पैसे निकाल करके रख रहा है बचा के। क्या चल रहा है? समारंभ चल रहा है ना। और आरंभ जब निमित्त मिल गया, योग मिल गया, भाई पूजा विधान शुरू हो गया, ये हो गया आरंभ। तो कहने का तात्पर्य है चाहे पुण्य हो या पाप हो, चाहे क्रोध हो या विशुद्धि हो, जहां से समारंभ शुरू होता है, मुझे ये काम करने का भाव है, वहीं से भाव से ही शुरू हो गया। संकल्प तो बाद में हो गया, है ना। भाव है, विचार है, मैं सोच रहा हूं इस विषय में, मुझे करने का मन है, ये सब चल रहा है। क्या है? समारंभ। इंद्रचंद जी सौधर्मिंद्र बनना है, भाव है 2 महीने पहले से। 2 महीने पहले से भाव, और भी पहले से लोग सौधर्मिंद्रों को देखते हैं तो मन में भाव रहता है यार एक बार सौधर्मिंद्र अपने को ही बनना चाहिए। ये क्या है? संभ्रम। और अब की बार विधान होगा तो हम
संभ्रम जरूर बनेंगे ही बनेंगे। संभ्रम पूरा हो गया, अब समारंभ शुरू, पैसे इकट्ठे करना शुरू होएगा सबसे पहले कि भैया कुछ बचा बचा कर रखो, कुछ तो समारंभ। और जब विधान प्रारंभ हो जाएगा 23 तारीख से आरंभ, है ना। कमेटियों के यार मन है कोई मैं अध्यक्ष बनाऊं, मंत्री बनाऊं, तो कोई ना कोई का चतुर्मास होना चाहिए, संभ्रम होना चाहिए, कराना ही है। कोई भी मिले, जो मिले, अच्छे से अच्छा जो समझ में आता है। संकल्प पूरा हो गया, संभ्रम खत्म। अब समारंभ शुरू, ढूंढो किसका कराना है, कहाँ कराना है, कैसे कराना है, क्या व्यवस्था बना रहे हैं। समारंभ चल रहा है तो फिर क्या होगा? और चतुर्मास शुरू हो गया, आरंभ हो गया। लगा लीजिए। नहीं कराना है तो क्या होगा? समारंभ नहीं कराना है तो फिर बहाने बनाएगा, नहीं हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ चौके की व्यवस्था नहीं है, हमारे फंड की व्यवस्था नहीं है, और ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है। नहीं कराना है तो कोई ना कोई बहाना बनाएगा। नहीं कराने की संभ्रम समारंभ में आएगा। अब देखिए, ये तो हम पुण्य की बातें कर रहे थे। देखो, हम पुण्य करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भावना करने में क्या जाता है? हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, मैं अपने जीवन में एक सिद्ध चक्र विधान अपने सब रिश्तेदारों को बुला करके अच्छे बढ़िया धूमधाम से करूंगा, एक बार तो करूंगा। और कहीं विधान होता है तो कोशिश करना चाहिए हर स्थानिका में सिद्ध चक्र विधान कीजिए। कुछ नहीं है, आप अपने मंदिर में एक मंडल जी बना लीजिए। हर समय ऐसा नहीं होता अपन संगीतकार बुला सको, हर समय खूब खर्चा कर सको, परिस्थितियां रहती हैं सामाजिक अपनी। लेकिन आपके यहाँ कुछ नहीं है, आपके यहाँ मंदिर का हॉल है ना, सीताराम जी मंदिर का हॉल है, अपना माड़ना अपने हाथ से बना लो। अपनी महिलाएं 2-4 धर्मात्मा सब गांव में होती हैं, मंडल जी अपना बना लो, 5 कलश रख दो, दीपक, अपना पूजा अगर हो गया। और लोकल पंडित जी एक आध होना चाहिए, बिना पैसे के पंडित होना चाहिए, जो पैसे नहीं लेता हो, है ना। सो अपना भगवान का अभिषेक पूजन अपना रोज 8, 16, 64, 32 अपना भगवान की पूजा कर लो, अपने अर्घ चढ़ा लो, जाप कर लो, मंत्र जाप, अपना बढ़िया सिद्ध चक्र विधान। हर स्थानिका में, हर मंदिर में सिद्ध चक्र विधान होना चाहिए। नहीं है, पैसे को धर्म के बीच में नहीं लाना चाहिए। पैसा है तो खूब खर्चा करो, और नहीं है जितना है उतने में अपन धर्म से क्यों चूको। अब मैना सुंदरी ने कराया होगा तो कौन सा संगीतकार आया होगा भैया? उस जमाने में तो संगीतकार चलते ही नहीं थे। रावण भी जब भगवान की भक्ति कर रहा था तो कोई संगीतकार नहीं बुलाया था। अशोक जी खुद ही वीणा बजा रहा था रावण, कोई संगीतकार नहीं था। और पहले तो संगीतकार आते ही नहीं थे, अपने समाज की भजन मंडलियां होती थी, वे कीर्तन वीर्तन कर लेती थी, सारा रात भर का कीर्तन कर लेंगे भजन मंडली। तो कहने का मतलब ये है कि भावना करना चाहिए। हाँ, मैं भी एक बार सिद्ध चक्र विधान कराऊं, है ना। हम हर स्थानिका में सिद्ध चक्र विधान करें, ये भी एक भावना है ना। हम हर पर्यूषण में गुरुजी के पास जाकर घर छोड़ करके 10 दिन रहेंगे, ये भी एक भावना है। घर छोड़ करके अपना पूरा धर्म ध्यान करेंगे, सारी चीजें छोड़ करके। हम भी सौधर्मिंद्र बने, हम भी एक भगवान की प्रतिमा स्थापित करें अपने जीवन में। एक भगवान स्थापना रितेश भैया जरूर करना चाहिए। आपने कर ली कि नहीं की? नहीं किए? कर लेना। हाँ, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक जिनेंद्र भगवान स्थापित जरूर करना चाहिए। और पैसा है तो एक जिनालय का निर्माण कराइए। पैसा नहीं है तो जिनालय जहाँ बन रहा है वहां कम से कम एक दीवार उठवा दो। दीवार नहीं उठवा सकते, एक खंबा उठवा दो। एक खंबा नहीं उठवा सकते तो भैया एक ईंट रखे आना,
आप कुछ नहीं कर सकते तो आप 1100-2100 रुपया की एक ईंट तो रख सकते हो ना। तो जहां भी जिनालय बन रहा हो आपसे कुछ ना बने तो 1100, 2100, 5100, 11,000 जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतने की एक शिला या एक ईंट जरूर रख करके आना जिनालय के निर्माण में। अगर आप एक ईंट भी रखते हो ना अपनी शक्ति के अनुसार तो आपको रत्नों के बने हुए किलोमीटरों लंबे चौड़े महल मिलेंगे। हाँ, अपना महल बना लेना, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। जो भोग लिया वो मिट्टी हो गया। और जिनेंद्र भगवान के जिनालय में अगर एक ईंट भी रख दी है तो वो एक ईंट सोने की ईंट के रूप में आपको मिलेगी वापस, है ना। तो खुद मंदिर बनवाना, खुद नहीं बनवा सकते तो जहां जिनालय बन रहा है वहां पर कोई ना कोई सहयोग राशि अपनी जरूर, भले थोड़ी सी हो लेकिन जरूर लगाना। खाली हाथ कभी नहीं लौटना कहीं जिनालय बन रहा हो, भले 500-1100 रुपए दे करके आना मंदिर के निर्माण में। ये मेरा भी थोड़ा छोटा सा सहयोग है। तो भावना करना चाहिए। एक बार हम भगवान के माता पिता बने, ये भावना करो। सौधर्मेंद्र बने, ऐसी भावना करो। सिद्ध चक्र विधान कराए, ऐसी भावना करो। भावना करो अगर आपके पास पैसा है तो हम अपने सारे रिश्तेदारों को एक बार सम्मेद शिखर की यात्रा करवाएं, है ना। कहीं किसी तीर्थ के ऊपर जाकर के हम सिद्ध चक्र विधान करें। आप भावना तो कीजिए, क्या होगा? संभ्रम, पुण्य का संभ्रम पुण्य बंध का कारण है। और ये पुण्य बंध हो सकता है तुम्हारे लाभ का कारण बन जाए, कोई विघ्नों के विनाश का कारण बन जाए। और पाप के संभ्रम कैसे करती हूँ? बेटे की शादी में कम से कम 5-10 करोड़ तो खर्चा करेंगे, कोटा से नहीं करेंगे। कहां से करना है? दुबई ले जाकर के सब रिश्तेदारों को शादी करेंगे। फ्लाइट से ले जाना, सबको फ्लाइट से ले जाएंगे, सबको 5 स्टार होटल में रुकवाएंगे और ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। कम से कम 5-10 करोड़ का खर्चा तो करना ही है शादी में। क्या चल रहा है? पाप का संभ्रम चल रहा है। भैया कोटा में कर लेता कोई अच्छी धर्मशाला लेकर के, मैरिज गार्डन में कर लेना। काय को फालतू रिश्तेदारों को दुबई तक जाने का, आने का और वहां रहने का, रुकने का, खाने का क्यों एक्स्ट्रा लगा रहा है जबरदस्ती? अरे जितने में दुबई रिश्तेदारों को ले जाके शादी करेगा उतने में सम्मेद शिखर ले जाते, सब रिश्तेदारों को डोली से वंदना करा देते। जो वृद्ध लोग हैं नहीं चल सकते उनको डोली से वंदना करा दीजिए और जो चल सकते हैं वो पैदल करा दीजिए। सिद्ध चक्र विधान बढ़िया 8 दिन वहां रह करके कराओ। सब रिश्तेदारों को 10 दिन के लिए पुण्य बंद कराओ। जितने में दुबई ले जाने लाने में पैसा खर्च होगा उतने में सिद्ध चक्र विधान हो जाएगा सम्मेद शिखर में। क्या कह रहे हो अशोक जी? 10% में हो जाएंगे। तो क्या है? पाप के संभ्रम, है ना। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। इस बार घूमने के लिए कश्मीर जाना है, पिछले साल शिमला गए थे, अब घूमने के लिए यूएस जाना है, लंदन घूमने के लिए जाना है। सब पाप के संभ्रम है। कितने पाप के संभ्रम कर ले। महिलाएं अगर कोई की दूसरे की साड़ी देख लें, अगर आंखों को भा जाए, मन को भा जाए तो कितने की आई है, किसकी दुकान से लेकर के आई है, तुरंत संभ्रम शुरू हो जाता है। तुरंत मन में आ जाता है। किसी की ज्वेलरी देख ले तो ऐसे ही लेकर के, किसी की चप्पल देख ले तो ऐसे ही चाहिए। किसी के घर के इनॉग्रेशन में गए हैं तो भाई ऐसा ही किचन अपना भी होना चाहिए, ऐसा ही ये चीज अपने में भी होना चाहिए, ऐसा ये सब होना चाहिए। क्या कर रहा है सब? पाप का संभ्रम, है ना।
अगले संडे को पिक्चर देखने जाएंगे, अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे क्या पता, लेकिन अभी से संरंभ कर लिया पाप का समय। कल सुबह इडली डोसे बनने हैं तो अभी आज से ही सारी प्लानिंग हो गई। पाप का संरंभ। है हाँ, तो ध्यान रहे, पाप के संरंभ हमारे जीवन में बहुत होते हैं। सुबह से शाम तक ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये हो, ये हो, ये हो, सब पाप के संरंभ। और जब पाप के संरंभ होते हैं तो फिर पाप के समारंभ शुरू हो जाते हैं। अब ये चाहिए तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो ठीक है भाई, न्याय नीति से आ रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर चोरी चकारी, लूट पाट, अनीति, अन्याय, झूठ सच, इनमें जाएगा। और फिर कमा लेगा, पुण्य का उदय है तो भाई हो जाएगा। फिर आरंभ करेगा तो उसमें भी पाप है, सारे के सारे पापी है। और पुण्य का करेगा तो संरंभ में पुण्य है, समारंभ में पुण्य है, फिर आरंभ में पुण्य ही पुण्य है। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए, हम अपने जीवन में कितने पुण्य के संरंभ करते हैं, कितने पाप के संरंभ समारंभ आरंभ करते हैं। अब जीवन के थोड़े से दिन रह गए हैं, है ना। बहुत प्रथमान्योग ग्रंथों को पढ़ते हैं, कर्म सिद्धांत को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है बहुत थोक का व्यापार है। पाप बंधता है तो थोक में, और पुण्य बंधता है। द्रौपदी की कथा सुनाई थी, नागश्री ने मुनि को विष दे दिया था, सीधे 17 सागर के लिए गई थी नरक में, फिर 3 सागर के लिए दोबारा नरक में गई सर्पणी बनने को, फिर 2 सागर तक संसार में लट पिपील आदि छोटी मोटी पर्यायों में भटकती रही, 22 सागर। और वहां वो तीनों भाई और 2 भाइयों की पत्नियां, 5 जीवों ने दीक्षा ले ली थी। अब दीक्षा ले ली, कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, एक समय गुजरने के बाद दीक्षा ली थी। लेकिन दीक्षा लेने के बाद में वे 22 सागर के लिए सीधे के सीधे 16वें स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के जीवन। थोक का व्यापार है। और जिंदगी कितनी सी बची है बताओ? किसी की 10 साल, किसी की 20 साल, किसी की 30 साल, किसी की 40 और 50 साल। 50 साल से ज्यादा मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं उनमें से किसी की भी जिंदगी नहीं बची है। चीकू भैया कितना और जीना है? कितना और जीना है? बोलो राजेंद्र भाई जी, कितना और जीना है बताओ? हैं? कितने साल के हो गए? 75। कितना और जीना है बोलो? हैं? ज्यादा से ज्यादा 25 साल और 75 के हो गए तो 85, 95, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। वही तो हम कह रहे हैं, बचा हुआ कितना सा जीवन है? पाटोदी जी 87 के हो गए, 100 साल ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो किसी की जिंदगी 10 साल की है, हेमंत भैया कितना और जीना है? कितने साल के हो गए आप? 58 के हो गए, है ना। कितना और जीना है? 10 साल, 20 साल, 30, 40, IAS 50 साल। 100 साल से तो ऊपर कोई को जीना नहीं है। सीताराम कितना और जीना है? अपने इंडिया में तो एवरेज उम्र 100 साल एवरेज उम्र है। हो सकता है, अच्छा हो सकता है। अपने इंडिया में एवरेज आयु 100 साल मान लीजिए, कोई
देखते हैं 95 साल के हैं, 97 साल के हैं, 100 साल के लोग भी हैं, पुराने हैं। अरे अभी तो हालत खराब है, अभी तो ये स्थिति है, मतलब सर्वेक्षण के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति की मृत्यु हृदयघात से हो रही है। और हृदयघात से मरने वाले ऐसे उदाहरण है, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा, मतलब ऐसे हृदयघात हो रहे हैं। और 40 और 50 में हृदयघात होने वालों की तो एक लंबी लिस्ट है। 40 से 50 उम्र में हृदयघात वालों की बहुत लंबी लिस्ट है। तो अभी की स्थिति, मतलब फिर भी अपन एवरेज आयु मान लेते हैं, 90-100 साल की मान लीजिए आप, 80-90-100 साल की एवरेज आयु मान लीजिए, है ना। तो कितने दिन जीना है अपने को? 10 बाबूलाल जी कितने दिन और जीना है? तो जितने दिन हमारे बचे हुए हैं, जब जागे तभी सवेरा। अब जितने दिन बचे हुए हैं, जो आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारियां हैं, उनको आप देख लीजिए यथा योग्य रूपी से। लेकिन अब काम बढ़ाने वाला काम मत करो रितेश भैया, जो काम है उसको समेटने का काम करो। अब ये नहीं कि और नया व्यापार करना है, अब आप मत करो, बच्चों को करने दो भाई, उनकी अभी जवानी है भाई, तुम कमाओ, हमने तो कमा लिया और तुम्हारे लिए कर दिया और हमारे लायक जिंदगी में है, और जो हमारा चल रहा है सिस्टम उसमें हमारी जिंदगी कट जाएगी। अब ज्यादा मत सोचो, फैलाने का काम मत करो, है ना। बच्चों को पढ़ा लिखा दो, उनको जो करना है उनको करने दो, वो उनका जीवन, उनका अपना सिस्टम है। आप अपने सिस्टम को, है ना, साधु नहीं बन सकते तो कम से कम भैया एक अच्छे श्रावक बन करके, अनुव्रती भी नहीं बन सकते तो फिर भी छोटे छोटे नियमों को, संयम को पालन करके जितना जो कर सकते हो, एक हम सदाचारी और धार्मिक अच्छा जीवन तो जी सकते हैं। इतने में भी आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, इतने ही में कल्याण हो जाएगा। लेकिन बुढ़ापे में भी अगर हाय हाय लगी हुई है तो फिर भैया ये सब दुर्गति के संकेत हैं। अगर 60 साल के ऊपर वाले लोग भी अगर धर्म में लग जाएं तो हमारे मंदिरों में कमी नहीं रहेगी। साधु संतों की सेवा करने के लिए कोई नौकरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 60 साल के ऊपर वाले चौका वगैरह लगाएं, भगवान के पूजा पाठ, पूजन के द्रव्य आदि की व्यवस्था करें, ना कोई पुजारी की जरूरत पड़ेगी, ना कोई खाने वालों बाइयों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लोगों को तो अंत समय में भी वो कहते हैं ना, बंदर जब आम खाता है तो वो गुठली सहित खाता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है आम के आम और गुठलियों के दाम, जवानी में भोग लिया, घर परिवार चला रहा है ना, आपके बच्चे, आपकी बहुएं सब परिवार और व्यापार संभालने वाले हो गए। अब आप अपना मंदिर संभालो, अपना धर्म ध्यान करो, अपना इधर करो, साधु संतों को संभालो, उनकी सेवा करो, साधु संत बनो। लेकिन नहीं भैया, देखो जितने लोग यहाँ आ जाते हैं रोज सुबह से भगवान का अभिषेक पूजन में, तत्वार सूत्र की क्लास में, आहार वार देने के लिए, ये सब निकट भव्य जीव हैं, भविष्य में मोक्षगामी जीव हैं, और वर्तमान में ये सारे के सारे स्वर्गगामी जीव हैं। गारंटी है इस बात की कि ये सब स्वर्गगामी जीव हैं वर्तमान में, और भविष्य के मोक्षगामी जीव हैं ये सारे के सारे। आसन्न भव्य है, निकट भव्य है। क्योंकि मन धर्म में लगना बहुत कठिन है। समस्या समय की नहीं है, कोई समस्या नहीं है, किसी के घर में कोई संकट नहीं आ रहा है। अगर 60 साल के ऊपर वाला आदमी अगर मंदिर में साधु संत की सेवा करे, किसी के घर में कोई संकट आने वाला नहीं है। लेकिन समस्या जो है वो समय की समस्या नहीं है, ना कोई जीवन में व्यस्तता की समस्या है। घर के लोग तो और शांति में हैं। सुबह सुबह से आप 4 घंटे के लिए मंदिर आ जाइए तो
बहुएं और शांति में है, वही सासू जी मंदिर गई है, ठीक है शांति में और 8 बजे तक अपने सोएंगे आराम से, कोई टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। एक सासू थी, उसके बेटे की शादी हुई, नई नई बहू आई, तो अब सासू तो सुबह 6 बजे से मंदिर चली जाए और 10 बजे मंदिर से आए, तो उसकी बहू की मम्मी का फोन आया, बोले मेरी बेटी को थोड़ी लेट सोने के लिए सो के उठने की आदत है। बोले कितने बजे उठ जाती है? तो सास ने कहा भैया हम तो 6 बजे मंदिर जाते हैं और 8 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, हमें तो उठी हुई मिलती है, हमें नहीं पता कितने बजे उठती है। इतनी शांति का काम है बोलो। आप तो अपने सुबह मंदिर में आ जाओ, आप घर जाओगे तो बहू उठी हुई मिलेगी, तो आपको कलेश नहीं होगा कि 8 बजे सो के उठ रही है कि 7 बजे उठ रही है। शांति जीवन में कैसे आए, उसके उपायों को खोज करो और जीवन को शांति से जीने का प्रयास करो, है ना। समरंभ समारंभ आरंभ। समारंभ क्या है? व्यवस्थाएं जुटाना, और आरंभ कार्य को आरंभ कर देना। इस प्रकार से ये 108 पाप होते हैं। कृतकार्यता अनुमोदना, स्वयं करना, दूसरे से कराना और दूसरे के किए गए की सराहना करना। अनुमत शब्द से प्रयोजक के मानसिक परिणामों की स्वीकृति दर्शाई गई है। जैसे कोई मौनी व्यक्ति के किए जाने वाले कार्य को यदि निषेध नहीं करता है तो वह उसका अनुमोदक माना जाता है। उसी प्रकार कराने वाला प्रयोक्ता होने से उन परिणामों का समर्थक होने से अनुमोदक है। जो न स्वयं करता है न कराता है, किंतु जो करता है उसे स्वीकार करता है, वह अनुमत है। अनुमोदना करने से पाप पुण्य का आश्रय कैसे होता है? पुण्य और पाप के बंध होने में केवल जीव के परिणाम ही कारण है। बाह्य कारणों को तो जिनेंद्र ने कारण का कारण अर्थात शुभ अशुभ परिणामों का कारण कहा है, जबकि पुण्य का साधन करने में जीवों के शुभ परिणाम ही प्रधान कारण माने गए हैं। तब शुभ कार्य की अनुमोदना करने वाले जीवों को भी शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ काम की अनुमोदना करने वाले जीवों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। उदाहरण अपने सामने है। मैना सुंदरी ने विधान किया, 700 घोड़ियों ने बैठ करके अनुमोदना की, तो क्या हुआ? श्रीपाल का कोढ़ दूर हुआ और 700 का हो गया। अब उसके पिछले जन्म में क्या हुआ था? श्रीपाल राजा थे और 700 इनके सैनिक थे, साथी थे। श्रीपाल ने मुनि को कोड़ी कोड़ी कहा था और 700 ने अनुमोदना की थी, बिल्कुल ठीक कैसा ही है, तालियां बजाई थी। तो श्रीपाल को कोड़ हुआ, 700 को कोड़ हुआ, अनुमोदना। अब देखिए, वज्रजंग और श्रीमती ने मुनि को आहार दिया। वे 4 जीव जो थे, कौन कौन थे सीताराम जी? बंदर, सूकर, नेवला, बंदर, सूकर, नेवला और सर्प। शेर भी था शायद, इसे नहीं था, वो बहुत खतरनाक था। हाँ, तो 4 जीवों ने अनुमोदना की थी। तो वज्रजंग और श्रीमती उत्तम भोगभूमि में गए, तो वे 4 भी मध्यम और जघन्य भोगभूमि में नहीं गए, वे 4 जीव भी उत्तम भोगभूमि में जाकर के पैदा हुए। ये अनुमोदना है। अगर अच्छे मन से अनुमोदना की जाए तो करने के बराबर फल की प्राप्ति अनुमोदना से हो जाती है। कृतकारित अनुमोदना। अब कोई सिद्ध चक्र विधान करा रहा है तो आपको अनुमोदना करने में क्या जाता है? बहुत कुछ चला जाता है। जिनकी होनहार खराब है वे अच्छे कामों की अनुमोदना नहीं कर सकते हैं। उनको लगता है ये कल्पद्रुम दान हो रहा है, फालतू समाज का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और ये इतने जलूस जनकारने की क्या जरूरत है, इतनी ये सब
नहीं, अच्छी होनहार जिनकी होती है, शुभ परिणाम जिनके होते हैं, वे अच्छे काम की अनुमोदना करते हैं, और बुरी होनहार जिनकी होती है, अशुभ परिणाम होते हैं, वे बुरे कामों की। अब देखिए, आप टीवी में बैठे बैठे कितनी चीजों की अनुमोदना कर लेते हो, कितनी चीजों की अनुमोदना कर लेते हैं टीवी में बैठे बैठे, है ना। तो हम सावधान रहें, सतर्क हों, प्रमाद को छोड़ करके कि हम बुरे कामों की अनुमोदना नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे कामों की अनुमोदना करेंगे, तो आपको निरंतर पुण्य कर्म का बंध होएगा, निरंतर पुण्य कर्म का बंध। आदमी पाप कार्य करते हुए भी पुण्य की अनुमोदना कर सकता है। अब मान लीजिए किसी के घर में अर्जेंट काम आ गया, अब वो नहीं आ पा रहा, भगवान के विधान में नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन भाई बहुत अच्छा हो रहा है, हम नहीं जा पा रहे हैं और थोड़ा सा समय निकाल करके देख ही आए, तो अनुमोदना चल रही है, पाप कर रहा है लेकिन पुण्य की अनुमोदना, मन से पुण्य कार्य कर रहा है, पुण्य की अनुमोदना चल रही है। बहुत बड़ा फल अनुमोदना का कहा गया है। एक उदाहरण आता है, एक वेश्या थी और एक साधु की कुटिया थी। संयोग ऐसा था कि दोनों आमने सामने थे। सड़क के इस पार तो वेश्या का महल बना था और इस पार साधु की कुटिया बनी थी। अब साधु अपनी कुटिया में भजन करता था, कीर्तन होता था, सुबह शाम आरतियां होती थी, पूजा पाठ होते थे, और वेश्या के यहाँ तो भैया डीजे बजता था और लाल बत्तियों की गाड़ियां साली होते ही वेश्या के यहाँ जाकर के रुकती थी। तो साधु अपनी कुटिया की खिड़की में से देखता रहता था कि वेश्या के यहाँ इतनी लाइटें जल रही हैं, इतना ये हो रहा है, इतना डीजे चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े आदमी आते हैं यहाँ पर। तो और वेश्या जो थी उसके भी कमरे की खिड़की साधु की कुटिया पर खुलती थी। तो वो सोचती थी कि हे भगवान, मैं कितनी पापिनी हूं, ऐसे पाप कर्मों में निमग्न रहती हूं, और ये एक साधक है, देखो सामने ही मंदिर इसका बना हुआ है, साधु है, और इतना दिन रात इसके घर में इतना मंत्र जाप करता है, इतनी त्याग तपस्या करता है, इतने धर्मात्मा लोग यहाँ पर आते हैं, सुबह शाम भगवान की आरतियां होती हैं, कितना आराधनाएं होती हैं, और मैं कितनी पापनी हूं। वेश्या निरंतर, वेश्या की दृष्टि साधु की कुटिया पे रहती थी और साधु की दृष्टि वेश्या के महल के ऊपर रहती थी निरंतर। संयोग से दोनों एक दिन मरे। वेश्या के शरीर को तो ऐसे निकाल करके फेंक दिया गया और महल के ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया। अब उसके शरीर को तो गीत खा रहे थे, कुत्ते खा रहे थे, डला था, जो निकलता था वही निंदा करता था, वही निंदा करता था। और साधु जी की जब समाधि हुई तो भाई उसको तो चंदन की लकड़ियों से और नारियल से और शुद्ध गाय के घी से जलाया गया, बड़े सम्मान के साथ, और उसका अच्छा बढ़िया समाधि स्थल बनाया गया। लेकिन जब वेश्या मरी तो वह सीधी ऊपर स्वर्ग में गई। साधु मरा तो वो साधु दुर्गति का पात्र, नरक का। तो साधु ने कहा ऐसा क्यों? तो कहा कि इस वेश्या ने शरीर से पाप किए थे तो इसका ये शरीर जल सड़ रहा है, लेकिन इसने अपनी आत्मा से, भावों से हमेशा अपने कर्म की निंदा की थी, भगवान की भक्ति की अनुमोदना की थी। कुटिया में जो जो होता था उस सब की अनुमोदना वेश्या करती थी, तो इसलिए इसकी आत्मा ऊपर। और साधु महात्मा ने शरीर से पूरा पूरा पुण्य किया था, तो उनका शरीर जहां पर जला वहां अच्छा समाधि स्थल बनाया, चंदनों से और सम्मान के साथ में शरीर को जलाया गया। लेकिन आत्मा से इसने पाप किया था, इसकी दृष्टि हमेशा वेश्या के महल पे रहती थी, वहां जो जो होता था उसकी अनुमोदना करता था मन से। तो इसकी आत्मा को नीचे जाना है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई पाप करते हुए भी पुण्य की अनुमोदना कर सकता है, कोई पुण्य करते हुए भी पाप की अनुमोदना कर सकता है।
अनुमोदना से जो कर्म बन रहा है वो कर्म मेरे साथ जाने वाला है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी पाप की अनुमोदना से दूर रहना चाहिए और पुण्य की अनुमोदना में हमेशा अग्रणी रहना चाहिए। माला में 108 मोती का कारण यह संसारी जीव प्रतिदिन 5 पापों को करता है। एक पाप को करने में 108 भंग होते हैं। यह जीव किसी भी पाप को करने का विचार करता है, समारंभ करता है, समारंभ करता है, फिर आरंभ करता है, स्वयं करता है, कराता है, करने वाले की अनुमोदना करता है, मन से करता है, वचन से करता है, काय से करता है, क्रोध से करता है, मान से, माया से, लोभ के वश होकर करता है। इस प्रकार एक पाप को दूर करने के लिए 108 दाने माला में होते हैं। उस माला द्वारा जप करने से पाप का प्रक्षालन होता है। इस जीव को 5 पापों का प्रक्षालन करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 नमोकार मंत्र की माला अवश्य जपना चाहिए। इससे अधिक जपता है तो उसका पुण्य बढ़ता है, कम जपता है तो उसका पाप बढ़ता है। इस प्रकार से जीवाधिकरण के 108 वेद बताए गए हैं। अजीवाधिकरण कल पढ़े कि आज ही पढ़ा दें? कल पढ़ेंगे, थक गए जब